वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो स्पेशली मीशो सेलर्स के लिए, क्योंकि मीशो पे क्या है ना, बहुत टाइम से मैं एक जो अपडेट है वो एक्सपेक्ट कर रहा था। वो अपडेट अभी के टाइम पे नहीं आया था, लेकिन अब वो अपडेट आ चुका है। वो अपडेट है कि सेल में पार्टिसिपेशन करने का। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेलर रह चुके हैं या आपने सुना होगा किसी से, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके हाथ पे कंट्रोल होता है। आप हर दिन किसी ना किसी सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी ना किसी डील में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अगर सेल इवेंट भी आना होता है तो वो आपके हाथ में होता है। ऐसा कुछ नहीं कि जैसे मीशो पहले क्या करता था, मेल सेंड करता था, उसमें एक लिंक भेजता था, उसके थ्रू पार्टिसिपेशन होता था, राइट। और कुछ उसमें भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होते थे। बट नाउ द ऑप्शन इज अवेलेबल इन मीशो डैशबोर्ड। तो आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रमोशन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। न्यू ऑप्शन है, इसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। और ये वीडियो जो है वो स्पेशली रहने वाली कि प्रमोशन को एग्जैक्टली आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है जिससे आपकी बेहतर से बेहतर सेल आए। क्योंकि लास्ट टाइम जब सेल आई थी, हर मंथ में आपको पता है मीशो की एक सेल तो आती ही आती है एक दिन की। इस बार वो अगली 5 तारीख को है, जो कि अभी मई के बाद जून आने वाला है। सो अभी से उसके पार्टिसिपेशन शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारे सेलर, मैंने एक पोल डाला था यूट्यूब कम्युनिटी में कि आपकी सेल आज बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो बहुत सारे सेलर ने मुझे बोला था कि सर सेल नहीं बढ़ी है, आज सेल चल रही है फिर भी मेरी सेल नहीं बढ़ी है। तो उसका रीज़न कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपने फ्लैट डिस्काउंट तो दे दिया, आपके प्रोडक्ट भी शो हुए, लेकिन आपने ऑलरेडी प्राइसिंग इस तरीके से कर रखी है या फिर उसका विजिबिलिटी इस तरीके से नहीं आ पाई जिससे आपको सेल नहीं आ पाई। अब मीशो ने जो कस्टमाइज किया है वो आज हम समझ लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट देखना, डीप में देखना, कुछ टिप्स भी देके जाऊंगा आपको। सबसे पहले आपने प्रमोशन पे क्लिक करना है। प्रमोशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि मैं अभी घर पे बैठा हुआ हूँ। ओके। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नए आ गए हैं। वैसे तो देखिए ऑप्शन सेम है बट थोड़ा लुक अलग आ गया है। यहाँ पे जो नई चीज़ मुझे लगी वो ये लगी, यहाँ से आप डायरेक्ट सपोर्ट, नोटिस, ये चीज़ें देख सकते हैं। प्लस यहाँ से लीगल एंड पॉलिसीज़ भी यहाँ से शो आपको हो जाती है, राइट। बट जो मेन चीज़ है वो ये यहाँ पर है, सेल इवेंट जो मीशो का आने वाला है। अभी 5 जून को ये सेल इवेंट रहने वाला है, 5 जून को चलेगा। सो पार्टिसिपेशन जो है उसकी लास्ट डेट जो है वो 1 जून को है। मतलब आज 16 तारीख है, तो आपके पास अभी 14-15 दिन बचे हुए हैं, राइट। और जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अप टू 2x मोर ऑर्डर्स, ऑब्वियसली आते भी हैं। और कस्टमर्स इनके पास 2 करोड़ से ऊपर अभी एवरेज, जो मैं बोलूँगा एक्टिव कस्टमर साइज उनके पास है। सो अभी तो ये सिर्फ सेल इवेंट का आ रखा है। इसके बाद जैसा मेरे को लगता है मीशो के माइंडसेट के हिसाब से कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे डील हो गया, छोटे छोटे प्रमोशन हो गया, वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आपको मैं टाइम टू टाइम जैसे जैसे अपडेट होगा वो बताते जाऊँगा। अब इसमें आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है, और देखिए पार्टिसिपेट तो एक एक बटन करके हो जाएगा, लेकिन कस्टमाइज कैसे करना है वो हम चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट बटन पर क्लिक करना है। अब ये इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है। सबसे ऊपर देखिए डेट लिखी हुई है, पार्टिसिपेट आप कर सकते हो 1 जून के रात के 11 बजे, सॉरी 12 बजने से 1 मिनट पहले तक। एलिजिबल प्रोडक्ट 94 आपके एलिजिबल है प्रमोशन में जाने के लिए। ऑब्वियसली जितने भी कैटलॉग आपका होगा ऑलमोस्ट सारे ही एलिजिबल होते हैं, तो ये सारे एलिजिबल यहाँ पे आ जाएंगे। मिनिमम डिस्काउंट आप 3% का दे सकते हो, मैक्सिमम आप कितने का भी दे सकते हो, 99% तक का भी दे सकते हो, राइट। सो ये 3% का यहाँ पे मिनिमम आपको देना है, ऐसा नहीं कि 1 या 2% आपने देना है, ठीक है। एस्टिमेट इंक्रीज इनका जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि अगर आप 5 से 10% का देते हो तो विजिबिलिटी 59% बढ़ती है। इस परसेंटेज के बीच में देते हो तो विजिबिलिटी इतनी बढ़ती है, और 20% से ऊपर का देते हो तो 76% विजिबिलिटी बढ़ती है। तो मेरा हमेशा जो कहना होता है वो ये होता है कि आप एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा इस पे फोकस कर सकते हैं, राइट। सो अब आपको क्या करना है, देखिए ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ पे टिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको चाहे तो सबका टिक हटा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो सबका टिक लगा सकते हैं, ये ऑल मार्क हो गया, ठीक है। अभी आपका प्रोडक्ट है, ये इसकी कैटलॉग आईडी है। कैटलॉग आईडी से आप समझ जाओगे प्रोडक्ट कौन सा है, फोटो भी यहाँ पे दे रखी है। ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की 2 प्राइसिंग होती है, एक होता है जो आपका ऑल रिटर्न प्राइस होता है जिसको भी मीशो प्राइस भी बोलते हैं, और एक होता है रॉन्ग एंड डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस जो कि थोड़ा कम होता है नॉर्मल प्राइस से, ठीक है। तो दोनों में आप अलग अलग डिस्काउंट भी दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मीशो ने निकाली है। देखो मीशो का मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ इनोवेटिव निकालते हैं, और दिस इज मीन्स अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव जो कि बहुत ही इनोवेटिव मुझे लगा, जो कि फ्लिपकार्ट मीशो पे, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मुझे कम लगा। मैं
तो ये नहीं बोलूँगा कि वो प्लेसेस उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे, बट उनका तरीका अलग है। यहाँ पे तरीका काफ़ी अच्छा भी होता है और सेलर फ्रेंडली भी होता है, राइट। अब आपको क्या करना है, देखिए एक प्रोडक्ट का मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो आपको इस प्रोडक्ट में डिस्काउंट देना है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पे आप टिक करोगे, ठीक है। आप चाहे तो कैटलॉग यहाँ से कैटलॉग आईडी उठा के यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो और उसको टिक कर सकते हो, लेकिन आपको टिक करना ज़रूरी है, ठीक है। टिक किया आपने, अब इसका प्राइस आपको पता है इतना है। अब आपको यहाँ पे इसको एडिट करना है और डिस्काउंट देना है, ठीक है। मान के चलो मैं इस प्रोडक्ट में 10% का डिस्काउंट देना चाहूँगा, तो अभी प्राइस जो है वो 343 है, उसके बाद जो आफ्टर डिस्काउंट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 308 है तो आप जरूर चाहेंगे कि ये प्राइस भी थोड़ा कम हो, तो इसमें भी आप 10% डिस्काउंट दो। दोनों में आपको सेम डिस्काउंट देना है, जिससे कि दोनों रेट आपके ऑलमोस्ट मतलब जिस प्रोपोर्शन में है उसी प्रोपोर्शन में रहे, राइट। आप चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, डजन में, बट यहाँ ज़्यादा यहाँ कम करेंगे तो प्रोपोर्शन थोड़ा बिगड़ जाएगा, तो इस तरीके से कोशिश करें, ठीक है। दूसरा आपने इस पे देना है, तो आप यहाँ पे इसको भी एडिट करिए, इसको भी एडिट करिए, ठीक है, इस तरीके से। और उसके डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना शो होगा पैनल पे, ये भी आपको दिखाया गया है, राइट। यहाँ पे एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। कई बार आप देखोगे पोर्टल पे आपके प्राइस से डिफरेंट प्राइस होता है, राइट। आप बहुत सारे सेलर भी मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर मैंने तो प्राइस 343 रखा हुआ है, लेकिन पोर्टल पे मुझे 340 330 बहुत कम दिख रहा है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये एक स्पेशल प्राइस होता है जो तीनों मार्केट प्लेसेस पे होता है। क्यों? कुछ डिस्काउंट्स मार्केट प्लेस अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं, राइट। और जब वो अपने एंड से प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर को वो डिस्काउंट मिलेगा और वो आपके खाते से नहीं कटेगा, मतलब वो आपके सेटलमेंट में से नहीं कटेगा, वो उन्हीं के सेटलमेंट में से कटेगा, आपको उसी पे सेटलमेंट मिलेगा जितना आपने रखा हुआ है। तो स्पेशल प्राइस से डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको जिस भी कैटलॉग पे देना है डिस्काउंट, आप उसको यहाँ पे सर्च करो और उस पर डिस्काउंट दे दो। ये सबसे अच्छी बात है, राइट। अब यहाँ पे इसका यूज क्या है, 1 बाय 1 देने से ऑब्वियसली आपका टाइम ज्यादा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है, आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट आपके कम सेल हो रहे हैं या नए प्रोडक्ट हैं उन पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नियरली 20% के आसपास का आप उस पर डिस्काउंट दो, ताकि उसकी विजिबिलिटी एटलीस्ट 76% से ऊपर ग्रोथ हो। मतलब ऑब्वियसली विजिबिलिटी ग्रोथ होगी, आपको डेटा मिलेगा, आपको सेल मिलेगी, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और उसकी प्राइसिंग आपने सही रखी हुई है, राइट। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट की 3 कैटेगरी बनानी है। पहली वो कैटेगरी जो बहुत कम सेल हो रही है या वो नया प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि यार ये कम सेल हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी सेल करना है, इसका स्टॉक निकालना है। और दूसरा वो जिनका जो आपका नया प्रोडक्ट है, तो उसको आप शुरू में रेटिंग लेने के लिए कम डिस्काउंट, ज़्यादा डिस्काउंट के साथ भी बेच सकते हैं। एक कैटेगरी आपने ये बनानी है, अलग से फाइल बनाइए, ठीक है, और उन पर डिस्काउंट लगाइए 16%, 17%, 18%, 19%, 20 से ज़्यादा भी जा सकते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक और कैटेगरी बनानी है वो प्रोडक्ट की जो आपके सेल होते हैं, कभी कभी उनकी सेल आती है, तो उस पर आप नियरली 10, 12, 13, 14 इस तरीके का डिस्काउंट दीजिए। और एक वो प्रोडक्ट जो हाई सेलिंग है उन पे आप 3% से लेके 10% के बीच का डिस्काउंट लगाइए। मैं जो सजेस्ट करूंगा वो 6% का सजेस्ट करूंगा, ठीक है, या आप 5% का जरूर लगाइए, ठीक। तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज करना है अलग अलग प्रोडक्ट को, राइट। अब आप चाहते हैं कि यार मैं इतना पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, वैसे तो ऐसे करोगे कस्टमाइज तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस तरीके से मुझे नहीं करना, मुझे बल्क में एक ही बार में सेल में पार्टिसिपेट कर लेना है, मैं इतना कुछ नहीं करना चाहता, तो आप क्या करिए, यहाँ पे ऑल मार्क कर दीजिए, ऐड बल्क डिस्काउंट कर दीजिए, और यहाँ पे आप बता दीजिए भैया आप कितना % डिस्काउंट देना चाहते हैं। जैसे आप 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं, 5 आपने यहाँ पे दे दिया और 5 आपने रॉन्ग एंड डिफेक्टेड। हाँ अच्छा, कई सेलर्स का आप देखोगे कि ये दोनों प्राइस अपडेटेड नहीं है, मतलब ये दोनों प्राइस अभी कुछ ही सेलर्स के अकाउंट पे एक्टिव है, कुछ ही मतलब नियरली 70% के अकाउंट पे मैं देखता हूँ एक्टिवेट है, तो उनका यहाँ पर भी एक ही प्राइस दिखाएगा और यहाँ पर भी सिंगल प्राइस दिखाएगा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप टिकट डाल दीजिए अकाउंट सेक्शन में जाके, अदर में जाके कि मेरा एक्टिवेट करिए, तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ऐड बल्क डिस्काउंट में आप जाएंगे, यहाँ पे 5% हमने यहाँ पे पुट कर दिया था, और 5% पुट करने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड ऐड प्रोडक्ट टू सेल करोगे, तो सारे प्रोडक्ट पे आपका फ्लैट 5% डिस्काउंट लग जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्लैट सब पे लगा सकते हैं बल्क फाइल पे, और इस तरीके से आप 1 बाय 1 कस्टमाइज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो कमेंट करना, अपना व्यू ज़रूर बताना।
कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताना। और अगेन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिगार्डिंग कोई भी सर्विसेज की ज़रूरत हो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए डायरेक्ट कमेंट करना। कुछ टॉपिक बताए हैं कुछ सेलर्स ने मुझे, तो मैं उन पे वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ा ज़रूरी था, आप जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।